हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम11। तो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th लाइट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन जानेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा लाइट चैप्टर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड में, सॉरी सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। ये दोनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल कैसे होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा विथ डेरिवेशन। समझे? विथ डेरिवेशन। हालांकि डेरिवेशन आप आगे क्लास 12th ये सब में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, लेकिन अभी आप डेरिवेशन जान ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बुक में भी डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, ये जैसे ये जो डायग्राम है, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो आई दिखा हुआ है, तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट रे के बराबर होता है। ये वाला R2, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो ये कैसे बराबर होता है वो हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में विथ डेरिवेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आपने स्नेल्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। स्नेल्स लॉ कि मीडियम कोई वन है और यहाँ पे मीडियम कोई दूसरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है। ठीक है। तो हमें पता है लाइट अगर इस पे टकरा रही है एंगल पे 90 डिग्री नहीं, लाइट टकरा रही है तो वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, वो बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। ठीक है। तो ये हमने तीनों केस ले लिया है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल होता है साइन I2 अपॉन I2 इक्वल होगा साइन I3 अपॉन साइन R3 के। समझे? मतलब इसका जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा और यही स्नेल्स लॉ है। ठीक है। ठीक है। तो स्नेल्स लॉ, अच्छा एक और चीज, मीडियम का पेयर सेम सेम होना चाहिए। समझे? मतलब ये नहीं कि ये मीडियम पहला लिए, ये मीडियम दूसरा लिए। इस केस में जो हमारा साइन I1 आया, मान लो इस केस में, ठीक है, वो मान लो 2 आया, और फिर दूसरा केस ले लिया हम लोग, ठीक है, और उसमें मीडियम चेंज कर दिए, तो वहाँ पे अलग हो जाएगा। आपको अगर ये करना है, मतलब तीनों अगर आप में तीनों का साइन I और साइन R को डिवाइड करके जो लाना है ना, वो अगर इक्वल लाना है तो आपका मीडियम सेम होना चाहिए। ये बात आप समझिए। ठीक है, मीडियम सेम, ये नहीं कि पहले वाले में मीडियम ये रखे दूसरे वाले में मीडियम दूसरा कर दिए। अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीडियम का पेयर सेम होना चाहिए बस। समझे? तो यही है स्नेल्स लॉ। अच्छा, तो स्नेल्स लॉ के बाद फर्दर आप क्लास 12th वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे कि साइन I अपॉन साइन R जो है ना वो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, कि स्नेल्स लॉ का ये फर्दर है। ठीक है, आगे का साइन I अपॉन साइन R वो इक्वल होता है म्यू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के। और इसी को एक लिखने का तरीका है म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जब भी इस तरह के फॉर्म में है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है। तो मैंने आपको जो इतना स्नेल्स लॉ अच्छे से बताया, अब इसका यूज करके हम लोग उसको डेराइव करेंगे। तो चलो यूज करते हैं उसका और डेराइव करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम बना लिया है। ठीक है, और हमारा जो आया था ये आया था ना। ठीक है, चलो देखना अब तुम लोग। यहाँ पर रुको। हाँ चलो देखो, तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। यहाँ पे I1 दे दिया, यहाँ पे R1 दे दिया, यहाँ पे R1 होगा। ठीक है, मैंने गलती से R2 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे जो होगा ना R1 ही होगा, क्योंकि ये एंगल सेम होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये देखो, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल, तो ये एक ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल सेम हमारा
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, अच्छा ये I1 और ये R2 या इमर्जेंट रे ई से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने इससे डिनोट कर दिया। अब देखो ये हमारा आया था, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं μ1 इसको इधर कर दे भेज देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो ये लिख सकते हैं μ1 साइन I1 इक्वल्स μ2 साइन R1। इस केस के लिए बोलो लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो अब हम इस केस के लिए देखेंगे, तो इस केस के लिए μ1 साइन R1 होगा और वो इक्वल होगा μ2 साइन R2 के, या R2 नहीं, इसको हम लोग इमर्जेंट रे ही बोल देते हैं, μ2 साइन E के। बोलो होगा कि नहीं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये इसके बराबर है और यही इसके भी बराबर है ना, तो हम लोग इसके और इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब ये बराबर ये लिख सकते हैं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं μ1 साइन I1 इक्वल्स μ2 साइन E। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 होगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये हो गया, समझे, मतलब μ1 साइन I1 या I1 I ही बोलो आप, मैंने वहाँ गलती से I1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं पहले जो है ना मैंने यहाँ I2 ले लिया था, इसीलिए मैंने I1 उसको रखा था। तो कोई बात नहीं, आप I ही लिखना, मैंने I1 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो μ1 साइन I ही बोलेंगे, 1 छोड़ो ना, इक्वल्स होगा μ1 साइन E के। अब μ1 कट गया, तो साइन I जो है वो इक्वल हो गया साइन E के, मतलब जो एंगल I है वो इक्वल हो गया एंगल E के, और ये हमारा प्रूफ्ड होता है, समझे, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, साइन I1 मैंने गलती से लिख दिया है, इसको मैं काट ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप फिर से दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आपका प्रूफ भी हो गया बहुत अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप मेरी गलती को टॉलरेट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।